करूं, चाहे वो आपके डाउनलाइन हो, चाहे वो आपकी न्यू ज्वाइनिंग हो, आप उनसे सुनिए, उनके पास भी तजुर्बा होता है। वर्क हार्ड। देखो हमेशा दो चीज होती है, देर आर टू टाइप्स वर्क, ओके ओके, देर टू टाइप्स ऑफ वर्क। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ हार्ड वर्क एंड देयर इज अ स्मार्ट वर्क। किसी भी काम को जब हम शुरुआत करते हैं, किसी भी काम को जब हम शुरुआत करते हैं वह हार्ड वर्क होता है, किसी भी काम को जब आगे करते हुए जाते हैं तो वो फिर स्मार्ट वर्क होता है। ठीक है, ऑलवेज बी एनर्जेटिक। मैंने क्या कहा, जब मैंने इनका फोटो दिखाया तो मैंने क्या कहा कि इन्होंने बहुत अपनी हड्डियां तोड़वाई हैं, बहुत एक्शन किया है, बहुत ऑपरेशन किया है, लेकिन अपने मकसद को भूले नहीं है दोस्तों, अपनी मंजिल। यू डोंट हैव टू यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर योर डेस्टिनेशन। हमेशा अपनी मंजिल को याद रखिए, हमेशा अपनी मंजिल को याद रखिए। और दोस्तों, जब मैं हमेशा कहता हूं, कोई अगर अपना नाम बनाना चाहता है तो भीड़ से अलग चलना सीखिए। हम लोग इस बिजनेस में पैसा कमाने आए, लेकिन पैसा 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 जरूरी है दोस्तों, पैसा फैसिलिटी है, पैसा नेसेसिटी है, लेकिन उससे भी नेम भी होना चाहिए, फेम भी होना चाहिए। ओके, सो हमेशा मैं कहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू बिकम रोल मॉडल, क्या लोगों के लिए अगर उदाहरण बनना चाहते हो, रोल मॉडल बनना चाहते हो, तो आपको भीड़ से अलग चलना पड़ेगा, तभी आपकी पहचान होगी, तभी आपकी पहचान होगी। Then only you will become a diamond president, you will become a sapphire vice president or a crown or black diamond। अगर डायरेक्ट सेलिंग में बात करें, अगर अचीवर्स क्लब अचीवर्स की बात करें, तभी आप क्लब 17 तक पहुंच पाओगे। कब? जब आप भीड़ से अलग चलोगे, जब आपकी अलग पहचान होगी। तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, डू द बेस्ट यू कैन। तो यहां पे अब दो एग्जांपल दूंगा, एफर्ट और रिजल्ट। ठीक है, कुछ लोग पहले ही रिजल्ट सोच लेते हैं कि यहाँ वहां जाऊंगा तो वहां कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट एफर्ट देन रिजल्ट। पहले रिजल्ट करोगे तो फिर एफर्ट नहीं होगा वहां पे। ठीक है, पहले इफ यू think before the result, so effort will not happen, but if you do the effort, result will happen, yes or no, whatever it is, ladies and gentlemen। This is very logical, very practical। कीप योर प्रोमिसेस, वादा करो तो निभाओ, वरना वादा करने की जरूरत नहीं है। अपने इंडस्ट्री में उसको ओवर कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर यू कैन डू इट, जस्ट डू दैट कमिटमेंट। बोलो इतना ही जितना कर सकते हैं। ओके, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बिजनेस क्या चीज का है? ये मेंटोर्स का बिजनेस है, अपलाइन का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है, कोच का बिजनेस है। हम जैसे लोग, हमारी मैनेजमेंट, हमारी टॉप लीडरशिप क्यों आती है? आपको दिशा दिखानी आती है। The all experienced people come to your life to show you the direction, the right direction। जो गलती हम कर चुके वो आपको नहीं करने देना है। समझिए मेरी बात को। So be there। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, वो व्यक्ति कह रहे हैं जो कि इस फील्ड में, अगर मैं वो की अपनी फील्ड की बात करूं, एक्टिंग के फील्ड में जिन्होंने झंडा गाड़ा है, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है दोस्तों, और वो है मिस्टर जैकी चैन, जो कि आपने इनको कई पिक्चर में देखा होगा। तो इनकी कुछ सीख आपके सामने है दोस्तों, उसको फॉलो कीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इनको जानते हैं? कौन है ये? हाँ, सुंदर पिचाई, द सीईओ ऑफ द गूगल। ठीक है, जिन्होंने गूगल को दिशा दी। छोटे मोटे नहीं है दोस्तों, उस मुकाम पे पहुंचना, और एक हिंदुस्तानी का पहुंचना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सो ये इनके कुछ लाइन, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ जब मैं ये पीपीटी बना रहा था, मैं बहुत इंप्रेस हुआ। थिंक अबाउट व्हाट इज नेक्स्ट। तो याद रखिए, कभी भी लाइफ में फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए, लेकिन लाइफ में यू शुड नेवर हैव अ फुल स्टॉप। क्या है फुल स्टॉप? फुल स्टॉप मीन्स अब आगे बढ़ने के लिए फिर एक नई तैयारी। सो यू शुड ऑलवेज think about what is next, what is next, what is next, then only you become a successful personality, ladies and gentlemen। बहुत ही जबरदस्त लाइन लिखो, empower people। क्यों ट्रेनिंग करते हैं, क्यों वीकली मीटिंग करते हैं, क्यों मंथली मीटिंग करते हैं? बिकॉज वी हैव टू empower people। ठीक है ना, वी हैव टू empower people। हमें अपने से ज्यादा दूसरे लोग को ताकतवर बनानी है, अपने डाउनलाइन को ताकतवर बनानी है। ठीक है, तो क्या होगा? अपना
वो कहते हैं ना कि अपने जैसे जब लोग तैयार होंगे, तो वो तैयार जब लोग होंगे तो क्या होगा, वो बिजनेस का अलग ही मजा होता है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक लाइन हमेशा अपने ट्रेनिंग में बोलता हूं, प्लीज ट्राई टू बिकम अ गुड लिसनर। एक अच्छा सुनने वाला बनिए और लोगों से आइडियाज लीजिए। जब आप 1-to-1 मीटिंग करें या जूम मीटिंग करें या अपने डायरेक्टर के स्पॉन्सर के साथ बैठे, तो लोगों से आइडिया लीजिए, क्योंकि आइडियाज मैटर। जहां एक, सुन लीजिए मेरी बात, अगर 5 लोग बैठे हैं, किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस, अगर पूरे एक्सपीरियंस को जोड़ेंगे तो उस 5 आदमी के 50 साल का एक्सपीरियंस, और उस 50 साल के एक्सपीरियंस का जब आइडिया निकलेगा, इट मैटर्स अ लॉट लेडीज एंड जेंटलमैन। टेक रिस्क, रिस्क रिस्क रिस्क, डरना नहीं है। द मोर यू टेक रिस्क, द मोर यू ग्रो इन योर लाइफ, बिकॉज रिस्क मैटर्स। हम लोग डर जाते हैं रिस्क से। रिस्क से 2 चीजें होती हैं, सुन लीजिए, बहुत अच्छे से सुनिए आप लोग। रिस्क जब आप लेंगे तो 2 चीजें होंगी, या तो सीखेंगे, दूसरा या तो कामयाब होंगे। पछतावा नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा कभी भी। हम लोग रिस्क इसलिए नहीं, वी डोंट टेक रिस्क बिकॉज वी थिंक वी विल फेल। नो, यू विल लर्न। यू आर नॉट गोइंग टू फेल, यू आर गोइंग टू लर्न। बट उस रिस्क को अगर पॉजिटिव वे में लेकर चलूं, मेनी टाइम पीपल हैव टेकन रिस्क, लोगों ने रिस्क लिया, उस हैडल्स को क्रॉस किया, कुछ अलग करके देखा। अगर रिस्क नहीं लेते तो आज हमारे हाथ में ये फोन नहीं होता दोस्तों, आज भी एम्बेसडर गाड़ी पे चल रहे होते दोस्तों, हमारे हाथों में पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन नहीं होता दोस्तों। तो रिस्क नहीं था, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसे कहते हैं चेंज। ओके, एंड बी एन ऑप्टिमिस्टिक लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलवेज बी आशावादी, बी एन ऑप्टिमिस्टिक। हम लोग थोड़े थोड़े चीज में ये नहीं हुआ, ये नहीं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये लाइफ है, ये कामयाब होने के लिए पैदा हुए इस धरती पर। हमें लोगों को कामयाब करना है, तो आशावादी होना चाहिए। अगर आज जो सूरज डूब रहा है, एक सूरज कल सुबह जरूर निकलेगा। आज ये जो अंधेरा है, ये सुबह में फिर, वो कहते हैं ना, वो अंधेरा छटेगा और रोशनी होगी। चिंता मत कीजिए। लोग पूछते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, देन ओनली यू एंजॉय योर लाइफ लेडीज एंड जेंटलमैन। आंधी भी होगा, तूफान भी आएंगे, बारिश भी आएगी, सब कुछ होगा, वो हर तरह का मौसम आएगा। उसी को तो जिंदगी कहते हैं ना, उसी को जिंदगी कहते हैं। सो आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमें दिशाहीन नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे सुंदर पिचाई साहब कह रहे हैं, मैं उसको बस एलोबोरेट कर रहा हूं अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में, कि लाइफ चलता रहेगा दोस्तों, दुख तकलीफ आते रहेंगे, दुख सुख आता रहेगा, अंधेरी रोशनी आती रहेगी, लेकिन हमें अपने मंजिल से भटकना नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो, कहने दो लोगों को। अरे लोग कह रहे हैं यानी आप सही रास्ते पर है, यानी आप कामयाब है। फॉलो योर ड्रीम, अपने सपने को पूरा कीजिए। सपना अगर देख लिया है, अगर वो आपके डायरी का हिस्सा बन गया है, तो उसे हमें पूरा करना है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, कल सुबह क्या करनी है वो आज रात में डिसाइड होना चाहिए, तभी आप यू बिकम अ सक्सेसफुल। सुबह उठ के आपको पूछना ना पड़े कि मुझे 10 बजे क्या करना है, 11 बजे क्या करना है, 12 बजे क्या करना है। और सक्सेसफुल वो होते हैं, और इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जो लिखा हुआ है, डू व्हाट यू लव। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत में दीवानगी होती है, उस मोहब्बत में पागलपन होता है, जुनून होता है, उसमें कोई थकावट नहीं होती है, उसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है, उसमें कोई बारिश की बात नहीं होती है, तकलीफ की बात नहीं होती है। क्योंकि जब आप किसी काम को मोहब्बत के साथ करेंगे, दिल से करेंगे, तो आप थकेंगे नहीं दोस्तों, आप उसको एंजॉय करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग को हमें एंजॉय करना है दोस्तों, तब आप और ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो सुंदर पिचाई सर कह रहे हैं कि जो भी करो उससे मोहब्बत करो, दिल से करो, और जो चीज दिल से होता है उसका रिजल्ट उसका बहुत ही जबरदस्त होता है दोस्तों। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, पुश योरसेल्फ। कई बार क्या होता है दोस्तों, हकीकत बता रहा हूं, हम किसी के कंधे पर गिर जाते हैं। नहीं, अपना कंधा खुद मजबूत करो, अपने आप को पुश करो उस मंजिल तक जाने के लिए, उस डेस्टिनेशन
जिसको अपने अपने ख्वाब बनाया है, एक सपना बनाया है, एक 2 कमरे का अपना मकान होना चाहिए, एक गाड़ी होना चाहिए, परिवार की अच्छी जिंदगी होनी चाहिए, बच्चे का अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, जो एक लाइन खींच दिया है कामयाबी का, वहां तक पहुंचने के लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए। चाहे बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, कितने भी हडल्स हो, कितने भी स्पीड ब्रेकर्स हो, उसमें जाना, गिरो, गिरिए, उठिए, गिरिए, उठिए, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचना चाहिए। ये कामयाब लोगों की निशानी होती है। और ये दूसरे एग्जाम्पल थे हमारे मिस्टर सुंदर पिचाई, जो कि गूगल को लीड किया दोस्तों, और ये हमारी खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती है कि हमारे हिंदुस्तान के। चलिए वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। टोनी रॉबिन्स से रॉबिन्स बहुत बड़े ऑथर है दोस्तों, इनकी बहुत सारी किताबें हैं। ये आपके लिए कह रहे हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं उनके लिए कह रहे हैं कि रेज योर स्टैंडर्ड्स। एक फर्स्ट फ्लोर का मकान और एक 35 माले का होटल में फर्क होता है दोस्तों, क्योंकि जो 35 माले का होटल होता है आदमी यूं देखता है सर ऊपर करके। तो जब आप अपने कद को बढ़ाएंगे, अपने पर्सनैलिटी को बढ़ाएंगे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, लोग आपको अलग लेवल पे देखेंगे दोस्तों। क्या बस ठीक है, लोग आपको अलग लेवल पे देखेंगे, आपकी पहचान अलग होगी। जब आप किसी हॉल में इंटर करेंगे, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, जब बोला जाए खुश रहिए, क्योंकि याद कीजिए जब आप खुश रहोगे तो आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे, आपका माहौल खुश रहेगा, एनवायरनमेंट खुश रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और वो सारी चीजों को भी, बहुत सारे काम को आसान कर देती है। लव योर पीपल या लव योर कस्टमर्स, लव योर पीपल लेडीज एंड जेंटलमैन, love your team, love your downlines, love your seniors, love your upline, love your company, love your management, love your products, love it. So you have to love everyone दोस्तों। नफरत नहीं करना, हम नफरत के इंडस्ट्री में नहीं, हम मोहब्बत के इंडस्ट्री में। हमें लोगों को तराशना है, हमें लोगों को ग्रूम करना है, और जो भी काम करे दोस्तों, मैं नहीं कह रहा, मिस्टर टोनी रॉबिन्स कह रहे हैं, जो ऑथर है बहुत बड़े, आप गूगल पे जाकर बहुत सारी किताबें हैं। अपने लाइफ में हर दिन कोशिश कीजिए, मैं कहता हूं कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, यानी हमेशा प्लस 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 होना चाहिए दोस्तों। जिससे क्या होगा, जब प्लस होगा तो रिजल्ट भी प्लस होगा। आप जब सीखेंगे, आप चीजों को जब अपने अंदर लाएंगे, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, तो बड़ा मजा आएगा दोस्तों। हमेशा हम लोग कई बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम कई छोटी चीजों को मिस कर देते हैं, इससे भी हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें अपने काम में, इन अपने, अगर मैं बात करूं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, छोटी चीजों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फॉर मी ए न्यू जॉइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ओके, हमेशा दोस्तों अपने माइंड सेट ना, ये पूरा जो गेम है लाइफ, अगर सक्सेस की मैं परिभाषा करूं दोस्तों, माइंड सेट का गेम है। डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, ये माइंडसेट का गेम है। तो हमेशा माइंडसेट आपके कंट्रोल में होना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में। और लुक फॉर लेवरेज दोस्तों, हमेशा कुछ, मैं एक ही चीज जानता हूं कि लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, लर्निंग एंड लर्निंग। सीखते रहिए और सीखते रहिए। अगर लर्न का स्पेलिंग देखिएगा, LEARN, लर्न एंड अर्न। और लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों मिस्टर टॉबी रॉबिन्सन यही कह रहे हैं कि अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हो, तो आपके अंदर ये सारी चीजें, जो रूल्स फॉर सक्सेस, ये आपके अंदर होनी चाहिए। वी गो टू द बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी आ रही है दोस्तों, आप इनको जानते हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं, ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है दोस्तों, ये जैक मा बिजनेस टाइकून है। ओके, और इनकी बातें जब आप पढ़ेंगे, इनकी जब सुनेंगे, आप हिल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये एक्चुअल प्रैक्टिकल बात करते हैं। ओके, नाउ लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स। ये हम लोग घर में भी अगर बोलते हैं ना, तो बुजुर्ग लोगों के साथ बैठिए, एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठिए। क्यों बात करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो गलती की वो हम नहीं करेंगे, या हमें नहीं करना है। ठीक है ना? सो दोस्तों, ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, गलतियों से सीखे। क्यों? क्योंकि आपको आगे वो सारी चीजें, गलतियां ना करनी पड़े। दूसरा दोस्तों, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फोकस ऑन क्वालिटी नॉट साइज। ओके,
ओके, नो कहने का मतलब ये है, क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स बट क्वालिटी मोर मैटर्स। फिर से बोल रहा हूं, क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स बट क्वालिटी मोर मैटर्स। लेकिन हमारी जो लोग बोलते हैं क्वालिटी कहां से निकल के आएगा? क्वालिटी आपकी उस क्वांटिटी से फिल्ट्रेशन होगा, उस भीड़ में से छनन पत्र से छाना जाएगा, तभी वो क्वालिटी निकल करके आता है दोस्तों। सो क्वालिटी 110% क्वालिटी मैटर्स। बी द फर्स्ट, बस यहां पे ये लिखा हुआ है बी द फर्स्ट। किस चीज में फर्स्ट? गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट। बी द बेस्ट, बी द फर्स्ट, बी द बेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज बेस्ट की कदर होती है। Everybody wants to be a millionaire, everybody wants to be a billionaire, everybody wants to be the best। लेकिन जहां बेस्ट होता है वहां सैक्रिफाइस होती है, क्योंकि जहां बेस्ट होता है वहां पे बलिदान देना पड़ता है, वहां पे नॉलेज होता है, संस्कार होते हैं, सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, तभी आप जा करके बेस्ट बनते हैं। वो लंबी गाड़ी तो मुझे नजर आती है, वो फार्म हाउस तो मुझे नजर आता है, वो इंटरनेशनल ट्रिप तो मुझे नजर आता है, लेकिन पीछे की मेहनत नहीं नजर आती है दोस्तों। तो हमें वो पीछे की मेहनत को भी देखना है। एंड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। पास्ट कुछ नहीं कर सकते, प्रेजेंट आपके हाथ में है। जो एक्शन प्रेजेंट का होगा वही हाल हमारे फ्यूचर का होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन। सो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, कि हमारा फ्यूचर कल से ज्यादा अच्छा हो, सुहाना हो, खूबसूरत हो। रिस्पेक्ट योर कंपिटिटर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ऐसे ही बिजनेस टाइकून नहीं बन सकते। कंपिटिटर क्या कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कंपटीशन एनालिसिस भी बोलते हैं। वो ऐसा अलग क्या कर रहे हैं? अगर मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, कोई 15 लाख कमा रहे हैं, तो क्या है ये 5 लाख का फर्क क्यों है? वो ऐसा क्या कर रहे हैं? तो ये उस पर भी हमें नजर रखनी है। सी चैलेंजेस इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, चैलेंज से घबराना, चुनौती से जो घबरा गया वो नहीं रहते हैं। फिर चुनौती से नहीं घबराना है, चुनौती को क्या करना है? यू हैव टू टेक चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी। आया है उसको करेंगे। कोई भी काम दे दीजिए, करूंगा। नया काम दे दीजिए, करूंगा। उससे लर्निंग होगी, उससे आप सीखेंगे दोस्तों। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, और कुछ नहीं बोल रहा हूं। यानी आपके दोनों कंधे मजबूत होने चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, आपका माइंडसेट मजबूत होना चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। फिर देख लीजिए ना क्या हो उसके बाद, कोई चिंता नहीं है। सराउंड नो, माहौल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज एंड जेंटलमैन। माहौल, माहौल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है माहौल। ठीक है, अपने इर्द गिर्द सही लोगों का चयन बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हमें सही लोगों का चयन करना है और लोगों के पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना है। लिव हेल्दी, हमारे लीडर्स लोग हैं इसमें, बहुत सारे लोग सुबह योगा 6:30 बजे होता है। ठीक है, कितने लोग हम लोग 6:30 बजे योगा में आते हैं? क्योंकि सुबह की शुरुआत सूरज से, अगर इफ यू वांट टू बी अ हेल्दी लाइफ लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपकी आंख सूरज निकलने से पहले खुलनी चाहिए, बिस्तर से उठ जाना चाहिए, सूरज आपके सामने निकलना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब यह है कि एक इसी तरह सक्सेस आगे बढ़ता जाता है। आज किराए का मकान था, फिर 1 बेडरूम सेट हुआ, 2 बेडरूम सेट हुआ, 4 बेडरूम सेट हुआ, विला हुआ, फार्म हाउस। ये सक्सेस आगे बढ़ते का नाम है। तो दोस्तों हमेशा यू शुड हैव अ हंगर, भूख होनी चाहिए कामयाबी की, कि हमें आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना है। तो दोस्तों ये थे हमारे स्टीव जॉब्स। और आगे चलते हैं जिनको कि आप लोग भी बहुत भली भांति परिचित है, ये है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट। इनका एक वाक्य मुझे याद आया जैसे ये स्लाइड आई। एक रिपोर्टर इनके इंटरव्यू लेने के लिए गए थे। ठीक है, एक रिपोर्टर इनके इंटरव्यू लेने के लिए इनके ऑफिस में गए और इनके हाथ में एक घड़ी बंधी हुई देखी। तो रिपोर्टर ने कहा कि बिल गेट्स साहब ये घड़ी कितने की है? तो उन्होंने कहा कि इतने $1000 की है। तो बोला इतनी महंगी घड़ी पहनते हैं, घड़ी का तो काम एक ही है कि वो वक्त बताता है। मेरे हाथ में भी घड़ी है, देखिए वक्त बताता है। आपके पास भी 10:30 बज रहा है, आपके घड़ी में भी 10:30 बज रहे हैं, मेरे घड़ी में भी 10:30 बज रहे हैं। क्या फर्क है इस घड़ी का? तो उन्होंने कहा कि वक्त बहुत बलवान होता है। वक्त, समय
बहुत बलवान होता है, क्योंकि समय इतना बलवान होता है। घड़ी में तो 10:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं बिल गेट्स, ठीक है, जिसका आप कौन, आप इंटरव्यूअर, मैं बिल गेट्स, आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। वक्त तो वही है, लेकिन क्या है, पोजीशन अलग अलग हो जाती है घड़ी की। घड़ी सस्ता या महंगा नहीं होता है, घड़ी का एक ही काम होता है, आपके समय को बताता है कि आप जिंदगी के किस पैदान पे खड़े हैं। तो दोस्तों, तो पहला लाइन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आप को इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपसे खूबसूरत, आपसे बेहतर, आपसे ज्यादा अच्छा दिखने वाला कोई इस धरती पे नहीं है। क्योंकि जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपको आपका अपना हीरो नजर आना चाहिए, आपको अपना बेस्ट फादर नजर आना चाहिए, बेस्ट सन नजर आना चाहिए, बेस्ट हस्बैंड नजर आना चाहिए, तभी आपको जीने में। तो आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हमेशा देखिए कि आप लोगों को कैसे ताकतवर बना सकते हैं, एज अ लीडर, एज अ हेड ऑफ द फैमिली। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिल गेट्स सर कह रहे हैं कि वी हैव टू क्रिएट मोर एंड मोर लीडर। और दोस्तों, फेलियर क्या होता है? हम लोग फेलियर से डरते हैं, नहीं, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू द सक्सेस। फेलियर से डरना नहीं है दोस्तों, फेलियर से घबराना नहीं है दोस्तों। फेलियर तो वही होता है, वो साइकिल का पहला पैडल जिसको आप लगा नहीं पाते थे, आप गिर जाते थे, चोट लगती थी, फिर उठते थे, फिर साइकिल पर चढ़ते थे, लेकिन जब उस साइकिल को चलाना आ गया, वो दिन याद कीजिए। तो फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू द सक्सेस। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, किसी भी काम को आप करें, किसी भी फील्ड में आप रहें, वो है पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। पेशेंस, पेशेंस होना चाहिए आपके पास, आत्मविश्वास होना चाहिए आपके पास। आप लोगों ने कई रील्स देखे होंगे, कई वीडियोस देखे होंगे कि इफ यू आर बोर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक। अगर आप किसी पैदा हुए गरीब घर में तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मर जाते हैं गरीब, ये आपकी गलती है। बहुत बड़ा लाइन है दोस्तों, किसी गरीब घर में पैदा होना ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये आपकी गलती है। दोस्तों, कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया आपको याद रखे। मैं हमेशा बोलता हूं, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाइए जहां लोग आपके बारे में बात करें, कुछ इंपैक्ट होना चाहिए। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, भगवान ने एक ही जिंदगी दी है, खुदा ने एक ही जिंदगी दी है, उसको हमें खूबसूरत बनाना है, उसे हमें पावरफुल बनाना है। अहंकार में नहीं जीना है दोस्तों, हमें लोगों के लिए जीना है, हमें लोगों को पावरफुल बनाना है कि लोग हमें याद करेंगे, जो हम सिखा करके जाएंगे, जो बता करके जाएंगे, जो दे करके जाएंगे। ओके, और लास्ट में जो लिखा है दोस्तों, योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। यस, ये होता है दोस्तों। अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई कुछ चीज का फीडबैक मांग रहा है, कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, उसको अवॉइड मत कीजिए। हम अवॉइड करते हैं कि अच्छा कल बताएंगे ना, पूछ कर बताएंगे ना, कल जवाब देंगे ना। नहीं 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 नहीं। सो मेक योर अनहैप्पी कस्टमर हैप्पी कस्टमर्स। अपने जो कस्टमर जो खुश नहीं है, उनको बेस्ट कस्टमर बनाने की कोशिश कीजिए। यही आपके बिजनेस को लेवल को अलग लेवल पर लेकर के जाएगा दोस्तों। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, कि इस जिंदगी में जिसको आपको भगवान ने दिया है, वो लोगों के लिए समर्पित होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो अभी आपने देखा, मिस्टर जैकमा को देखा, मिस्टर सुंदर पिचाई को देखा, हमारे मिस्टर बिल गेट्स को देखा, और जैकी चैन साहब को देखा। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गए हमारे बाहर के लोग, लेकिन मैं आपके सामने, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, मैं आपके सामने उनको लाने की कोशिश करूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। तो जैसा कि दोस्तों, मैं इस सेशन को यहीं पे 2 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके सामने अभी आने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं उनको ले आऊं, ठीक है, तो फिर मैं बात करूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हमारे बीच में, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो आ गए हैं। सो प्लीज वेलकम आवर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनमोल अग्रवाल सर के। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली अनमोल अग्रवाल सर के लिए। सर, ओवर टू यू सर।
Thank you and very good evening to all my Dayjoy fighters. कैसे हैं आप लोग सब? हम लोग अभी मैं और दिव्यांश सर बैंगलोर हैं और कल एक इवेंट था बैंगलोर में. स्टिल प्लानिंग गोइंग ऑन, आगे की तैयारियां चल रही है. हमारे साथ गौरव जी एंड दिव्यांश सर इज राइट हियर एंड बस ये मीटिंग और ये ग्रुप बनाने का यही ऑब्जेक्टिव था कि जो हमने स्पीड अभी पकड़ी है मलेशिया को लेके और कैसे हम मलेशिया को ही अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए और एक तेजी देने के लिए मलेशिया को एक बेस बना लें, क्योंकि अब इस 3-6 महीने में जो हमने काम कर लिया वही हमारा अगले साल का पूरा गोल सेटिंग करेगा. क्या होता है, कभी भी हम एक टारगेट पे पहुंच जाते हैं. मान लो फॉर एन एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं. अगर कंपनी का कभी 3 करोड़ का एग्जांपल सेल हो रहा है और वो अगर 2.5 रह जाता है या 270 रह जाता है, तो मेरा एफर्ट उसको करने के लिए या ओवरऑल टीम का एफर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है. तो वैसे ही मलेशिया को ऐसा समझे हम कि ये जो हमने टारगेट अपने खुद के लिए बिजनेस का सेट कर लिया, इससे नीचे बिजनेस तो कभी जाने ही नहीं देना है. तो मेरा आज का मीटिंग का एक ही फोकस है कि हम कैसे मैक्सिमम मलेशिया के क्वालिफायर्स निकालें. बहुत इजी है टारगेट. अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें, टारगेट बहुत इजी है. और अभी भी जिन लोगों ने फर्स्ट मंथ कर लिया, सेकंड मंथ का टाइम है. जिन लोगों का नहीं हुआ है और ओवरऑल जो लोग अभी सिस्टम में आ रहे हैं, उन लोगों को कैसे मलेशिया क्वालिफाई कराना है उस पे काम करो. क्योंकि जब तक एक हमारे दिमाग में एक विजन नहीं होता, एक टारगेट नहीं होता, ब्रेन अपने आप ही काम नहीं करता. अगर प्रेशर होता है किसी चीज का, किसी चीज को करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हम उसी चीज के लिए ज्यादा फोकस हो जाते हैं करने के लिए. तो ऑल टू माय डेजॉय टीम, दिस इज माय मैसेज कि कैसे भी खुद का मलेशिया क्वालिफाइंग होना चाहिए और अपनी टीम से मिनिमम 2 से 5 लोग अपने को मलेशिया में लेकर आने. 10 लोगों का टारगेट करो, पर बिना टीम के किसी भी आदमी को मजा नहीं आएगा. इंडिविजुअल नहीं आना है, टीम को साथ में लेकर आना है, सो दैट वहां पर टीम भी आपको विटनेस कर पाए और उन लोगों के अंदर भी वो इंस्पिरेशन आए कि आगे. क्योंकि अभी मलेशिया इस साल का टारगेट है, नेक्स्ट ईयर हम आउट ऑफ एशिया की प्लानिंग कर रहे हैं. अभी से ही हम लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी है कि अगला टूर क्या होना चाहिए, क्या ऑफर होना चाहिए. सो ये टारगेट इसलिए छोटा और इजी रखा गया है सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीडर्स इसका पार्ट बन पाए. और जैसे समय ये टारगेट खत्म होगा हमारा, तब तक हमारी एक अच्छी स्ट्रेंथ हो जाए, अच्छा बिजनेस हो जाए, और उसके बाद हम हमारे बिजनेस से और अलग कंट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे हम और अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं. इन्हीं ऑफर्स, टूर्स के एक बेस लगा के. क्यों दिए जाते हैं ये ऑफर्स? इसलिए दिए जाते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस हो रहा था, मान लो कोई लीडर 1 लाख बीबी की मैचिंग कर रहा था, तो अब उसका बिजनेस 1.5 लाख 2 लाख जाना चाहिए. तभी ऑफर का होना या ऑफर का सक्सेसफुल होना तभी महत्वपूर्ण है कि जो बिजनेस हम एग्जिस्टिंग कर रहे थे उससे हमारा बिजनेस प्लस होना चाहिए. अदरवाइज कोई मतलब नहीं है. जो हम जितना बिजनेस पहले कर रहे थे और उतना ही बिजनेस आज करेंगे, तो शायद आप मलेशिया तो पहुंच पाओगे, पर वो जो रिस्पेक्ट एज मैनेजमेंट आपके लिए हमें आनी चाहिए, वो उतनी नहीं आएगी. तो वेरी फ्रैंकली, बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं मैं कि अपनी वैल्यू अगर कंपनी के अंदर बनानी है, तो जो अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस हो रहा था उसको लेके अगर मलेशिया क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप एक रेगुलर अचीवर होंगे. और अगर आप अपने अगर आप अपनी टीम से क्वालिफायर निकालेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वहां पर वैल्यू रहेगी. दिस इज माय मैसेज फॉर ऑल माय डेजॉय डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड फाइटर्स कि अभी बहुत समय है, एक टारगेट सेट करें. एंड इस ग्रुप को इसीलिए बनाया गया है कि हम सब अपनी लाइक माइंडेड चीजें डाल सकें. क्या हम तैयारी कर रहे हैं, कैसे हम अपने गोल को अचीव करने के लिए, मलेशिया के टारगेट को अचीव करने के लिए कैसे मेहनत कर रहे हैं. अभी कुछ और बात मत करो, खुद से भी सिर्फ एक ही बात करो कि कैसे ये मलेशिया का करना है टूर और इसमें कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीडर्स निकालें. इसके अलावा डोंट फोकस ऑन एनी अदर थिंग. किसी भी और चीज पे अभी फोकस ही नहीं करना है. जिसका फर्स्ट मंथ रह गया, कोई बात नहीं, आपकी टीम से अभी भी एक्यूमुलेशन में इजीली हो सकता है टारगेट, अगर हम आज से प्लानिंग शुरू करें.
और ये मत सोचो कि ये व्यक्ति कर पाएगा, ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा। हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दो, उसके साथ बैठ के प्लानिंग करो। आई एम श्योर इट इज पॉसिबल फॉर एनीवन एंड एवरीवन जिसने मन में ठान लिया है कि मुझे करना है। और मैं स्पेसिफिकली मलेशिया को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टारगेट सेटिंग हो जाएगी हमारे आने वाले साल के लिए, क्योंकि ये ऑफर दिसंबर 31 तक है। ये ऑफर खत्म होने तक आपका चेक और आपका जो क्लब है, जो आपका रिवॉर्ड आएगा, उन सब चीजों से आपको आने वाला जो फ्यूचर होगा उसमें बहुत ज्यादा मदद होगी। तो थैंक यू टू ऑल द लीडर्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। और इकराम जी विल बी टेकिंग लॉट ऑफ न्यू सेशंस, और ये ग्रुप मेरी ही गाइडेंस में बनाया गया है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना इस ग्रुप में डाल सकते हैं। एंड स्पेशली ये ग्रुप मलेशिया अचीवर्स के लिए बनाया गया है, और कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीडर्स इसको अचीव कर सकें। किसी के पास कोई स्ट्रैटेजी हो, कोई टिप हो, तो डू शेयर सो दैट एवरीवन लर्न्स फ्रॉम इट। सब लोगों के लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अपनी अपनी भावना, क्या उनको लगता है, कैसे क्या स्ट्रैटेजी वो सोच रहे हैं, वो भी डालिए। और जो लोग अक्यूमुलेशन में प्लान कर रहे हैं वो अपनी डेट भी डाल दीजिए कि हमारा इस दिन तक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे क्या है, एक टारगेट सेटिंग होगी, और इसी चीज से हम लोग आप लोगों का बिजनेस भी ट्रैक कर पाएंगे। अपना क्या टारगेट ले रहे हो, अगले 1 महीने में हो रहा है मलेशिया, 2 महीने में हो रहा है, 3 महीने में हो रहा है, वो टारगेट, वो डेट, एक फिक्स डेट कि मान लो मेरे को 20 नवंबर तक फाइनल करना है, तो 20 नवंबर विल बी माय क्वालिफाइंग डेट फॉर मलेशिया, ऐसे करके एक मैसेज डालो, सो दैट वो टारगेट आपका पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में चला जाए वो मैसेज। तो अपने आप वो चीज को करने के लिए आपके अंदर जो एनर्जी आएगी वो भी ज्यादा रहेगी। सो थैंक यू टू ऑल माय लीडर्स, एंड वेरी सून वी ऑल विल मीट। मलेशिया में मिलेंगे, किसी से हम कोटा में मिलेंगे, किसी से हम कहीं और मेगा सेमिनार्स में मिलेंगे। बट इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सब से मुझे लगता है कि अगर एक साथ मुलाकात होगी तो वो मलेशिया में ही होगी। सो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को मोटिवेटिंग इनफ मानता हूं तो वो ये टूल्स एंड ऑफर्स होते हैं, जिससे हमारा माइंडसेट भी चेंज होता है। अब मलेशिया जाने से क्या होगा? अब कोई बोलेगा सर मैं तो थाईलैंड होकर आ गया, मैं तो दुबई होकर आ गया, मलेशिया जाने से क्या होगा? मलेशिया जाने से 2-3 चीजें होंगी। एक तो जो हम पूरे ग्रुप के अंदर जाएंगे तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगा एक दूसरे से, और जो कंपनी के लिए जो हमारी सोच है, कहीं अगर हमारा पॉइंट कोई नेगेटिव हो रखा होता है, उसको इतने सारे लोग जब आपके साथ मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली माइंडसेट हमारा स्ट्रांग होगा। सेकंड, जब हम कोई नई कंट्री जाते हैं, हम कुछ नया देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन उस चीज को क्रेव करता है कि मेरे को वापस वो चीज करनी है। आज हम कोई अच्छी जगह होकर आते हैं तो हमें लगता है कि यार मुझे वापस दुबई जाना है, मुझे वापस मलेशिया जाना है, या वापस मुझे फॉरेन जाना है। अपने एनवायरनमेंट से बाहर निकल के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हमें कोई चीज का हम सपना देखते हैं, उसको जब हम अचीव कर लेते हैं तो उसकी जो फीलिंग होती है। जब मैं लाइफ में पहली बार यूरोप घूमने गया था और उसके बाद जो मेरे को लगाव हो गया, तो मैं हर बार कोशिश करता हूँ मैं यूरोप घूमने जाऊं। तो उसके लिए आपको अपने लाइफ में 5 से 10 कंट्रीज, मतलब कम से कम मेरे को ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का टारगेट होना चाहिए कि 5 से 10 कंट्रीज घूमना ही घूमना है। इसीलिए ये इस बार ये ट्रिप थाईलैंड, दुबई ना रखते हुए मलेशिया रखा गया, सो दैट मैक्सिमम लीडर्स जो हैं वो अभी मलेशिया नहीं गए हुए हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो मलेशिया अचीव करें और मलेशिया पहुंचे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की फोटोज वीडियोस आती रहती हैं, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अभी ट्रैवलिंग में भी है, बहुत सारे लोगों के ऊपर सर पे हेलमेट और सीट बेल्ट दिख रही है। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों ने जो अभी तक अचीव किया है। आप लोग वही लोग इस ग्रुप का पार्ट है जिन्होंने फर्स्ट मंथ में मलेशिया का टारगेट अचीव किया है। और ऑल्सो आई वांट टू से कि जो भी लोग इस ग्रुप में आपकी टीम से नहीं है, उन लोगों को भी आप ग्रुप में ऐड करवाइए, सो दैट हम सब यूनाइट होके अपनी अपनी प्लानिंग, अपनी अपनी फोटोज वीडियोस एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए डालें, और इस ग्रुप को तेजॉय का सबसे एक्टिव ग्रुप हम बनाएं। सो थैंक यू एवरीवन। मैं और दिव्यांश सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के सपने पूरे करने के लिए। बस
अब हमें एक दिशा में चलना है। बहुत अच्छा कर रहा है डेजॉय। आई थिंक आप सभी लोगों का ओवरऑल अगर देखूं तो बिजनेस बढ़ रहा है। मैक्सिमम लीडर्स का बिजनेस लास्ट 2 महीने में जब से मलेशिया टूर आया है तब से बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो हो रहा है। तो इसी स्पीड को, इसी मोमेंटम को बढ़ाते हुए चलना है। हर मंथ 10 से 15% की ग्रोथ लेनी है हमें। कुछ नहीं करना है, डबल नहीं करना है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ 10 से 15%, 20% की हमें अगर हमने हर महीने ग्रोथ ले ली तो ऑटोमेटिकली हम डेजॉय के 1% में नहीं आएंगे। हम आने वाले 2 से 5 साल के अंदर हर व्यक्ति जो इस ग्रुप में है वो वर्ल्ड के टॉप 1% में आ सकता है अगर वो अपना बिजनेस 10 से 20% हर महीने प्लस करता गया तो 100% ये अचीव हो सकता है। माइंड माय वर्ड, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दुनिया के 1% पॉपुलेशन का पार्ट बन सकते हैं। जितना बिजनेस हम अभी कर रहे हैं उससे हमें बिजनेस सिर्फ 10 से 20% बढ़ाना है हर महीने। ये मतलब मुझे सुनने में और बोलने में आप लोगों को लग रहा होगा बहुत अजीब बात है, बट इतना ही बिजनेस करेंगे अगर और हर महीने बढ़ते रहेंगे तो हम दुनिया के 1% में आ सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि डेजॉय में काम करने वाला हर व्यक्ति वर्ल्ड के 1% में रहे, सो दैट उसने जो उम्मीद से, जो विजन से, जो माइंडसेट से डेजॉय ज्वाइन किया था उसका वो पूरा हो और हर सपने वो पूरे कर पाए जो डेजॉय में उसने आने से पहले सोचे थे। तो दिस इज फ्रॉम माय एंड, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड होप टू सी यू वेरी सून। एंड बहुत जल्दी हम 1-2 मीटिंग्स और करेंगे सिमिलर टाइप्स, एंड आई विल कम एंड मोटिवेट यू एंड टेल यू व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द कंपनी, क्या हम नया प्लान कर रहे हैं। And thank you everyone, see you soon and best of luck. Thank you Anmol sir, thank you very much for your precious time. Thank you for motivating us. Okay ladies and gentlemen, जैसे कि मैंने कहा था कि सरप्राइज आपको एंड में मिलेगा और वो सरप्राइज आप लोगों को काफी अच्छा रहा। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली हमारे अनमोल सर के लिए, और हमारे दिव्यांश सर भी वहीं पर हैं। तो जैसे कि ये आप दिव्यांश सर को भी देख सकते हैं, तो 2 लाइन हम चाहेंगे कि दिव्यांश सर भी बोले। Hello everyone, I think Anmol sir has covered most of the point. सब लोगों को पता है what is the reason for this call. It's basically जितने भी लोग हमारे मलेशिया में फर्स्ट मंथ जिन्होंने अचीव किया, we want to make sure कि आप सभी लोग हमारे साथ मलेशिया में 7th year anniversary celebrate करें. So we want to do the hand holding and we want to motivate you and support you in any ways. किसी भी तरीके से हम आपका support कर सके, मदद कर सके. So that is why we have made this separate group so that आप और आपके साथ और भी लोग जो मलेशिया अचीव करेंगे, कर सकते हैं, उन सभी लोगों को हम एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकें, एक्स्ट्रा गाइडेंस दे सकें. सो दैट इज द गोल एंड दिस इज द फर्स्ट मीटिंग व्हिच वी हैव डन. वी विल रेगुलरली प्लान different meetings, different sort of trainings especially for this set of people. बाकी most of the things Anmol sir, Ikram ji ने cover कर ली होगी. I can see a lot of our senior leaders. I can see Khilesh ji is already in the meeting. और भी मैं हमारे सीनियर लीडर्स पंडा जी को भी पा रहा हूँ. तो दीज पीपल आर केपेबल इनफ टू गाइड यू. तो इन लोगों से कंटिन्यू संपर्क में रहें, बातचीत करते रहें कि आप लोगों को आपके गोल्स तक, आपके ड्रीम्स तक पहुंचाने में बहुत सक्षम लोग हैं. आई डोंट हैव टू से मच अबाउट इट. सो जस्ट वांट टू से ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड डेजॉय इज रॉकिंग थ्रू आउट इंडिया. बहुत सारे बिग अनाउंसमेंट्स, बिग प्लानिंग हो रही है सभी लोगों के लिए. एंड I think in next 6 months to 1 year you will see what Dayjoy is capable of. And India में हर जगह सिर्फ एक ही नाम होगा Dayjoy का. And we are working really hard, me and Anmol sir, सभी लोग, पूरा Dayjoy management, हमारी senior leadership, सब लोगों ने जी जान लगा के इस लास्ट 2 महीने में जो नया रास्ता, नया मोड़ लेकर आए Dayjoy की जर्नी में. I think this is just the beginning. बहुत सारी और भी नए आप लोगों को न्यूज़ मिलती रहेगी. So बने रहिए, मेहनत करते रहिए. The goal has the dream has just started, and let's get them done. All right, thank you so much. Love you all. Thank you very much Divyansh sir. Bye bye. Wonderful statement. Okay, तो दोस्तों जैसा कि सर आप अनमोल सर ने और दिव्यांश सर ने अपने बातों से हमें मोटिवेट किया, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट किया. तो जैसा कि मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग नॉट एन एंड लेडीज एंड जेंटलमैन. तो ये शुरुआत है और ये शुरुआत बड़ी खूबसूरत शुरुआत रही.
जहाँ कि हम लोगों ने ग्रुप बना करके आज पहला सेशन किया, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस तरह के सेशंस होते रहेंगे और सरप्राइज पैकेजेस आते रहेंगे। ये नॉर्मल सेशंस नहीं होंगे, जहाँ कि आपको एक रोड मैप भी दिया जाएगा, कई बार आपके अलग अलग स्पीकर्स भी आएंगे। तो मैं इतना ज़रूर बता दूं कि ये जो ग्रुप बना है, मलेशिया अचीवर्स का जो ग्रुप बना है, इसमें एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट और एक्साइटमेंट ही आता जाएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि हर रात 8 बजे जूम मीटिंग होती है, जूम ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर्स का सेशन होता है। प्लीज़ आप सारे